Hello, student of 10th class, chapter number 3 running relations and the struggle of British Empire। कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था बच्चों। आज हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है। पर्सनल, व्यक्तिगत सत्याग्रह। द सेकेंड वर्ल्ड वार हैड स्टार्ट। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध बच्चों शुरू हो चुका था। स्ट्राइक एंड द campaignings were the taking the place in the country to oppose India including in the war। इंडिया के अंदर स्ट्राइक कैंपेनिंग पूरे देश के अंदर चल रहा था, क्योंकि इंडिया इस युद्ध में अपने आप को ऐड नहीं करना चाह रहा था। एट दैट टाइम गांधी जी प्रपोज परफॉर्म अ पर्सनल सत्याग्रह। उसी समय गांधी जी ने लोगों को पर्सनल सत्याग्रह करने का आह्वान दिया बच्चों, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस, जिसको कांग्रेस ने 17 अक्टूबर 1940 को एक्सेप्ट कर लिया था। द कांग्रेस स्टार्ट अ पर्सनल सत्याग्रह मूवमेंट। इससे कांग्रेस ने क्या किया, एक पर्सनल सत्याग्रह का शुरुआत कर दी थी बच्चों। इट वॉज डिसाइडेड दैट द सत्याग्रही सिलेक्टेड बाय गांधी जी विल बी प्रोसीड टुवर्ड द पब्लिक प्लेसेस बाय वन बाय। इसमें यह निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी जी डिसाइड करेंगे कि कौन सत्याग्रही बनेगा और एक एक करके वो जा करके पब्लिक से मिलेगा, उनके साथ बातचीत करेगा, स्पीच देगा और युद्ध के खिलाफ जो भी बातें हो सकती थी वो उसके अगेंस्ट जो बातें करेंगे। और बहुत सारे जो लोग थे बच्चों वो अरेस्ट कर लिए गए थे। विनोबा भावे वाज द फर्स्ट सत्याग्रही हु वाज द सेंटेड 3 months in prison। विनोबा भावे ऐसे पहले आप सत्याग्रही कह सकते हैं थे जिनको पकड़ करके जेल में डाल दिया जाता है 3 महीने के लिए। जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड, और दूसरे नंबर पे आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वाइल द ब्रह्मदत्त वाज द थर्ड सत्याग्रही, और ब्रह्मदत्त जो थे हमारे तीसरे सत्याग्रही थे। 30,000 पीपल्स वर द अरेस्टेड इन दिस पर्सनल सत्याग्रह। 30,000 लोग इस पर्सनल सत्याग्रह में बच्चों शामिल हुए थे। नेक्स्ट, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसको जानते हैं बच्चों। ड्यू टू द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन, फियर ऑफ द जैपनीज अटैक ऑफ इंडिया। देखिए जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब इंडिया के ऊपर एक डर बना हुआ था कि जापान क्या करेगा, इंडिया के ऊपर हमला कर सकता है। डिसीजन इन द वर्धा कांग्रेस मीटिंग, वर्धा में एक डिसीजन लिया गया था 14 जुलाई 1942 को। गांधी जी पर्सनल क्विट इंडिया। तब गांधी जी ने क्या किया था, एक प्रपोजल रखा था बच्चों जिसको हम लोग क्विट इंडिया, और हिंदी में इसको हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कांग्रेस कमेटी के द्वारा, और पूरे भारत में इसको लागू करने की घोषणा कर दी गई थी। वी हेल्ड एट द मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942। मुंबई में 8 अगस्त 1942 में इसकी शुरुआत हुई बच्चों। गांधी जी सेड आई एम गिविंग द शॉर्ट मंत्र टू ऑफ ऑल। उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, डू और डाई, यानी कि करो या मरो। वी ऑल विल आइदर गेट इंडिया फ्री। हम सभी चाहते हैं बच्चों कि भारत बहुत जल्दी से फ्री हो, और डाई फॉर दिस कॉज, या तो हम इसको आज़ाद कराने में अपनी जान गंवा दें बच्चों। बट वी विल नॉट रिमेन अलाइड टू द डोमिनेंट। लेकिन हम इसके बावजूद हमारे साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, हम उसके साथ जीना नहीं चाहते हैं। इवन बिफोर द डाउन ऑफ 9 अगस्त गांधी जी वाज अरेस्टेड। देखिए 9 अगस्त को गांधी जी को बच्चों अरेस्ट कर लिया जाता है, बाकी भी कांग्रेस लीडर्स थे उन सभी को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस प्रकार से जो ये धरना प्रदर्शन था, उनका एसोसिएशन था, उसको इलीगल घोषित कर दिया जाता था। नो एक्शन प्लान वाज फिक्स विद दिस मोमेंट। ये देखिए ये जो मोमेंट था बच्चों, इसके लिए कोई भी फिक्स प्लान नहीं था। इट वॉज डिसाइडेड द ऑब्जर्व द पीसफुल स्ट्रगल। लेकिन ये डिसाइड किया गया था कि जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे और बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे बच्चों, ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे, असेंबली करेंगे। और उन्होंने कहा कि जो लैंड रेवेन्यू है उसको पे करने से इनकार कर देंगे, नॉन कोऑपरेशन गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। तो इस प्रकार ये जो फाइनल स्ट्रगल था बच्चों वो तैयार हुआ था। द मोमेंट पाव्ड विद द पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द भारत, इट द स्पिरिट ऑफ ब्रेवरी। देखिए जो मोमेंट था बच्चों इंडिपेंडेंस का, भारत को आज़ाद दिलाने का, ये बहुत ही बहादुरी भरा था बच्चों। एक्साइटमेंट इसके अंदर थी, स्ट्रेंथ थी, लोग अपने जीवन को सेक्रीफाई करना चाहते थे, राष्ट्र के प्रति अपने जानों को न्यौछावर करने वाले थे बच्चों। अ न्यू जनरेशन लीडरशिप इमर्ज। एक नई जनरेशन के लीडर्स सामने आए थे बच्चों, ड्यू टू विच द स्ट्रेंथ पावर द रेसिस्ट।
और वो ऐसे महान लोग थे बच्चों जो कॉलोनियल रूल को इंडिया से बाहर कर सकते थे, इतने कैपेबल थे। नाउ इंडिया भारत डिमांडेड नथिंग लेस देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लेकिन भारत ने अपनी डिमांड रखी कि आज़ादी के अलावा उनको और भी कुछ नहीं चाहिए बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों हम देखते हैं कि ये जो हमारा मोमेंट्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो गया, अपनी सफलता की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका था। अब जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बच्चों, जिसके अंदर ट्राइबल हैं, पीसेंट्स हैं, प्रजामंडल है, इनका जो मूवमेंट है राजस्थान के अंदर, उनको लेते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है बच्चों, तो इसलिए इसको तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइबल मूवमेंट्स की बात कर लेते हैं। राजस्थान में पॉलिटिकल अवेयरनेस बिगन इन राजस्थान विद द एफर्ट्स ऑफ द फार्मर एंड ट्राइबल। देखिए राजनीतिक सूझबूझ राजस्थान में बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी क्योंकि जो फार्मर्स और ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा अब एक तरह से एजुकेटेड हो रहे थे। व्हेन द एक्सट्रावेंट द बर्डन्स ऑफ टैक्स इम्पोज द फार्मर, बहुत अधिक मात्रा में किसानों के ऊपर टैक्स का बोझ था और वो इसका विरोध कर रहे थे बच्चों। दे अपोज ऑल द चैलेंजेस एंड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल सिस्टम, वे सभी पॉलिटिकल चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे थे बच्चों समकालीन भारत के अंदर। इन ट्राइबल एरिया ऑफ राजस्थान की बात कर लें, सच मोमेंट्स वर द सेल्फ मोटिवेटेड, ये जितने भी आंदोलन हुए वहाँ पर सब सेल्फ मोटिवेटेड थे बच्चों, इनमें और कोई बड़ा लीडर नहीं था। एंड बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ द फेलियर ऑफ मोमेंट्स, और वे सभी जानते थे कि ये जो भी उनको प्रेरणा मिली है और फ्यूचर मूवमेंट्स से उनको प्राप्त हुई है बच्चों, इसलिए उन्होंने क्या किया, इनजस्टिस के खिलाफ अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी क्योंकि उनका बहुत ही ज़्यादा उस समय बच्चों शोषण हुआ करता था। भील यूज्ड टू रिसाइड्स इन द साउथर्न रीजन ऑफ राजस्थान। देखिए भील ज़्यादातर जो थे राजस्थान का साउथर्न रीजन में रहा करते थे। मेनली अगर आप बात करें डूंगरपुर है, मेवाड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, कुशलगढ़। भील इज स्टेबली ट्रेडिशनल ट्राइब, ये बहुत ही पारंपरिक तरीके वाली ट्राइब है बच्चों, जनजाति है। विच अवेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, वो हमेशा अवेयर रहा करते थे अपने सामाजिक स्टेटस को लेकर बच्चे। व्हेन देयर द ट्रेडिशनल राइट्स वर द वायलेटेड, जब उनके ट्रेडिशनल राइट्स को वायलेटेड किया गया बच्चों, दे स्टार्ट अपोजिंग, तब उन लोगों ने क्या किया, इसका विरोध करना शुरू कर दिया था बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों हमारा भगत मूवमेंट्स के बारे में बता देता हूँ आपको। फॉर द सोशल एंड द मोरल अपलिफ्टमेंट ऑफ भील्स, देखिए सामाजिक और आर्थिक भीलों की अपलिफ्टिंग के लिए गोविंद गुरु इस्टेब्लिश द संप सभा। तो ध्यान रखिएगा, संप सभा की स्थापना किसने की थी, गुरु गोविंद देव। और इन्होंने क्या किया था, भगत मूवमेंट्स को हिंदुइज्म के बारे में इन्होंने इंस्पायर होकर के बच्चों इन्होंने इसको लॉन्च किया। द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द कंसर्न अबाउट द सोशल रिसेंसिस स्पॉन्सर्ड बाय द संप सभा। देखिए इसमें इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था कि समाज के अंदर जो भी सोशल रिसेंसिस हैं, सुधार है, वो इस संप सभा के माध्यम से बच्चों किया जाना है। भील्स फ्राम जो भी भील थे बच्चों कहाँ के थे, मेवाड़ के थे, डूंगरपुर के थे, इधर गुजरात, विजयनगर और मालवा। देयरफॉर इट्स फोर्स भील टू पार्टिसिपेट इन द भगत मूवमेंट्स। देखिए यही कारण था कि जो भील थे उन सभी ने ये निर्णय किया कि वो इस भगत मूवमेंट्स के अंदर क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। वेन द भील्स वर द फोर्स टू परफॉर्म द बैगर, क्योंकि जो भील्स लोग थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि वो क्या करें, भीख मांगे या दूसरों के फील्ड में जा करके काम करें। एंड दे डेप्राइव फ्रॉम देयर फंडामेंटल, और उनके जो भी आर्थिक अधिकार थे बच्चों उनसे उनको वंचित किया जा रहा था। दे बिगन अ मूवमेंट, तब उन्होंने क्या किया था, एक आंदोलन की शुरुआत की। द ब्रिटिशर्स फेल दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोशल रिफॉर्म में, और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनका ऑब्जेक्टिव था कि समाज के अंदर आर्थिक जो विभिन्नता है उसको समाप्त करना और सुधार करना था। गुरु गोविंद इन द फॉर्मेशन ऑफ भील स्टेट, और इसलिए गुरु गोविंद जी ने क्या किया था, एक भील स्टेट की स्थापना की। गुरु गोविंद वाज द अरेस्टेड डूंगरपुर स्टेट। देखिए गुरु गोविंद जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है 1913 में डूंगरपुर से, बट रिलीज लेटर, बाद में उनको छोड़ दिया जाता है। गुरु गोविंद द प्रोसीड टुवार्ड्स द मानगढ़ हिल्स विद द कंपेनियंस, और इसके बाद जो गुरु थे वो मानगढ़ के हिल पे पहाड़ी के पास चले जाते हैं अपने साथियों के साथ। इन अक्टूबर 1913 की बात है। थ्रू द मैसेज द अर्थ भील असेंबल द मानगढ़, जब यह सूचना मिली बच्चों कि मानगढ़ की पहाड़ियों के पास बहुत अधिक मात्रा में भील इकट्ठे हो रहे हैं, द भील असेंबल्ड इन द लार्ज नंबर ऑफ, और ऐसी भी सूचना गई कि जो भील है उनके पास बहुत अधिक मात्रा में हथियार असला है बच्चों, गोला बारूद भी है। स्केर्ड बाय द यूनिटी ऑफ भील्स, इससे वहाँ की जो सरकार थी भीलों की यूनिटी से बच्चों बहुत ज़्यादा डर गई थी। द ब्रिटिश सेंड अ मैसिव आर्मी, तब ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी बच्चों। दे रीच द मानगढ़ हिल्स एंड ओपन फायर, जब वो
मानगढ़ हिल से पार पहुंचते हैं तब वो भीलों के ऊपर ओपन फायर कर देते हैं बच्चों। जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उसमें ऐसा माना जाता है कि 1500 भील वो उस ओपन फायर में बच्चों मारे गए थे। द भगत मूवमेंट वाज क्रश्ड, और उन्होंने इस प्रकार से जो भगत मूवमेंट था बच्चों उसको क्रश कर दिया था, समाप्त कर दिया था। और गोविंद गुरु वाज सेंटेड टू द 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और भगत गुरु को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको 10 साल के लिए बच्चों जेल में डाल दिया जाता है। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको 21 मोमेंट्स के बारे में और जो बाकी हैं उनके बारे में आपको बताएंगे बच्चों। ओके, बाय बाय।